Hello bachcho, let's read this question. Question says the boiling point of glycerol is 563 but it decomposes below 563. Therefore it is purified by steam distillation और vacuum distillation. तो आपको बताना है कि ये आपका ग्लिसरॉल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट तो 563 केल्विन होता है बट वो डिकम्पोज हो जाता है 563 से उसका अगर कम टेम्परेचर दो तो बताना है इन टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये जो ग्लिसरॉल है इसको कैसे सेपरेट कैसे प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस कौन सा प्रोसेस यूज करके प्यूरिफाई करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट ने आप समझो पहले तो स्टीम डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है और वो कहाँ पे यूज होता है ये पता चल जाएगा तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ समझते हैं। सबसे पहला क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन, steam distillation is a separation process. It is a separation process that consists in distilling water together with that consists in distilling water together distilling water together with other volatile and non-volatile components, with other volatile and non-volatile components. This steam distillation is used for the recovery of volatile compounds with high boiling point. High boiling point. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वॉलेटाइल कंपाउंड का रिकवरी होता है बट यहाँ तो कोई वॉलेटाइल कंपाउंड का रिकवरी हो नहीं रहा। रेदर देन क्या हो रहा है, बॉइलिंग, यहाँ पे दो टेम्परेचर्स हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है पर वो डिकम्पोज होने लगता है उससे पहले। ये बस इतना कंडीशन आपको बताया हुआ है। दूसरा क्या है आपका, वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन, तो अब देखो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, it allows the purification of compounds not readily distant at compounds not readily distilled at ambient pressure सिंपली ये जो कंपाउंड टेक्निक होती है वो सेपरेट करती है उन कंपाउंड्स को जिसमें डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हो। सो सिंपली इट सेपरेट्स दोज कंपाउंड्स बेस्ड ऑन separates compounds based on boiling point difference तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 563 केल्विन है। अगर इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन में डाल दें तो मतलब कि इसके साथ जो दूसरा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 563 केल्विन होगा वो तो 563 केल्विन से ज्यादा होगा, वो तो सेपरेट आउट हो जाएगा, लेकिन 563 केल्विन तक जो आपका ग्लिसरॉल है वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से आपका क्या होता है, सब्सटेंस को, आपका केमिकल कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो मतलब कि इस प्रोसेस में
The boiling point of glycerol is 563, but it decomposes below 563 Kelvin. Therefore, it is purified by using vacuum distillation method. तो आंसर क्या आ जाएगा? वैक्यूम डिस्टिलेशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.